न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात गोंडा में बैंक रेड के नाम पर करोड़ों के घोटाले की। गोंडा के यूपी कोऑपरेटिव बैंक से बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां खाता धारकों के ऋण खातों और 5 आंतरिक खातों से 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का गबन कर लिया गया। बैंक की आंतरिक जांच में गड़बड़ी मिलने पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक, कैशियर और 12 खाताधारक समेत 16 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। गोंडा से देखिए बैंक रेड के नाम पर घोटाले की ये रिपोर्ट। ग्रामीण इलाकों में सस्ते ब्याज दर पर आसानी से ऋण के लिए लोग कोऑपरेटिव बैंक का रुख करते हैं। लोगों को आसानी से ऋण मिलता भी है और इसे चुकाना भी आसान होता है। खासकर ग्रामीण किसान और आम लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से लोन लेते हैं और उसे चुकाते भी हैं। लेकिन जरा सोचिए, आपने 1 लाख का लोन लिया और आपके नाम 10 लाख का लोन चढ़ा दिया जाए और उन पैसों की भी बंदरबाट हो जाए तो क्या होगा। गोंडा में भी ऐसा ही हुआ, जहां यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की शाखा में खाता धारकों से धोखाधड़ी कर उनके असली कागजातों का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से लोन जारी कर घोटाला कर लिया गया। गोंडा के यूपी कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा घोटाला, लोन के नाम पर लूट, बैंक में 21 करोड़ का घोटाला, लोन का दिया झांसा, खाता धारकों को फांसा, खाता धारकों से धोखाधड़ी, लोन छोटी कर्ज बड़ी, अपनों को पहुंचाया फायदा, ताक पर नियम कायदा, जांच में खुले राज, बेनकाब होंगे घोटालेबाज। गोंडा जो लगातार घोटालों के लिए मशहूर हो गया है, एक बार फिर से गोंडा घोटालों में सुर्खियों में बना हुआ है। गोंडा में घोटाला बैंक के कर्मचारियों ने किया है। कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों ने कई लोगों के खातों से पैसा अपने परिवार के लोगों के नाम पर ट्रांसफर कर लिया। कई लोगों के ऋण अकाउंट को बढ़ा करके उसमें जो अवशेष धनराशि थी वो अपने नाम पर ट्रांसफर कर ली। आइए दिखाते हैं आपको क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की जा रही है। 21 करोड़ 47 लाख 78 हजार, ये कोई छोटी रकम नहीं होती, लेकिन गोंडा में कोऑपरेटिव बैंक के जिम्मेदारों ने मिलकर इतनी रकम की बंदरबाट कर ली। खास बात ये कि आला अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। गोंडा से आई ये रिपोर्ट सिर्फ एक बैंक घोटाले की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर बैठे उन चेहरों की परतें खोलती है जो जनता के भरोसे को कागजों में ही नहीं, खातों में भी लूट रहे थे। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। गोंडा के यूपी कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों का घोटाला, 205 खाता धारक और 5 आंतरिक खातों में हेरा फेरी। 2021 से जून 2025 तक 21 करोड़ रुपए का घोटाला, ब्रांच मैनेजर, कैशियर से लेकर खाता धारक तक सिंडिकेट, फर्जी लोन, फर्जी दस्तावेज के जरिए करोड़ों का गबन। आंतरिक जांच के बाद 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सवाल यह है कि ये लूट अकेले की थी या पूरे सिस्टम की मिलीभगत से लूट को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बड़गांव की यही वो बैंक शाखा है, जहां नियम को ताक पर रखकर बैंक कर्मचारियों ने करोड़ों के ऋण घोटाले को अंजाम दे दिया। हैरानी की बात यह है कि बैंक की ही आंतरिक जांच में इसका खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बिना पात्रता, बिना केवाईसी, बिना भौतिक सत्यापन के करोड़ों रुपए का लोन पास कर दिया गया। बैंक की आंतरिक जांच में घोटाले की पुष्टि के बाद बैंक अधिकारियों ने ही पुलिस अधीक्षक गोंडा को जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद नगर कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। इस समय हम उसी कोऑपरेटिव बैंक पर हैं, जहां के कर्मचारी, बैंक मैनेजर अपने लोगों के साथ मिलकर 21 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला किया है। इन्होंने अपने परिवार के लोगों को और अन्य लोगों को जो पात्र नहीं थे उनको पात्र बताकर 21 करोड़ रुपए से अधिक निकाल लिए। उसके लिए 205 खातों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें से 5 आंतरिक खाते थे और इसको इन्हीं में से इनका दुरुपयोग करके 21 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला किया गया है। इस पूरे मामले में इस समय के बैंक मैनेजर की तहरीर पर नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
घोटाले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक पवन कुमार पाल पर सबसे गंभीर आरोप है कि शाखा प्रबंधक अपने परिजनों, करीबियों और चुनिंदा खाता धारकों के साथ मिलकर एक अंदरूनी सिंडिकेट चला रहे थे और नियमों को ताक पर रखकर ऋण मंजूर किए, जिसमें पहले लोन मंजूर किया जाता था, फिर रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर की जाती थी और असली खाता धारकों को कर्जदार बनाकर फंसा दिया जाता था। अब सवाल है कि घोटाला खुला कैसे? तस्वीरों में दिख रहे शख्स शिवेंद्र दुबे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की बड़गांव शाखा से जमीन के लिए 11 लाख रुपए का लोन लिया था। शिवेंद्र का दावा है कि उन्हें सिर्फ 9.5 लाख रुपए मिले। लोन लेने के बाद वो किस्त चुकाते रहे। बैंक में मैनेजर बदलने के बाद उन्हें 1,39,000 रुपए चुकाने का नोटिस भेजा गया। जब बैंक पहुंचे तो पता चला कि उनके नाम 31 लाख का लोन दर्ज है और पैसे भी निकाले जा चुके हैं, जिसके बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रकरण भैया ये है कि मैंने बैंक से एक जमीन ली थी लक्ष्मणपुर हरबन ग्राम नई सब्जी मंडी के पीछे 2 हिस्सा 870 स्क्वायर फीट, जिसमें मैंने बैंक से प्रॉपर्टी लोन लिया था उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक से और 11 लाख रुपए का, जिसमें मुझे प्राप्त 9.5 लाख रुपया हुआ है और बाकी पैसे मेरे खाते से लोन को बढ़ा के 31 लाख रुपए निकाल लिए गए बैंक के कर्मचारियों द्वारा, जिसमें मैनेजर, कैशियर और भी जितने भी कर्मचारी हैं, मैं उनको तो अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, उन लोगों ने मेरे बैंक से निकाल लिया, जिसकी जानकारी मुझे 2-3 महीने बाद पता चली। शिवेंद्र दुबे ने बताया कि बड़ी चालाकी से घोटाले को अंजाम दिया गया। शिवेंद्र के मुताबिक चालाकी से अकाउंट में उनके मोबाइल नंबर को बदल दिया गया और फिर लोन की रकम बढ़ाकर 31 लाख रुपए कर दी गई, ताकि उनके मोबाइल पर मैसेज भी नहीं आए। और ये लोन मेरा बढ़ाया भी 1 साल के बाद गया, मोबाइल नंबर को चेंज करके, ताकि मुझे मैसेज भी ना जाए, मुझे पता ना चले, इसलिए मेरे मोबाइल नंबर को भी चेंज कर दिया गया मेरे खाता संख्या से। मुझे जब जानकारी मिली, बैंक जो वर्तमान मैनेजर साहब है, इन्होंने मुझे बुलाया और मेरे घर 1,39,000 की नोटिस भी गई। मुझे बुलाने के बाद में मुझे बताया कि ऐसा, तो हमने बताया इनको कि मैंने ये सब पैसा नहीं लिया है, आप चाहे चेक करवा लीजिए। देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दो, बाबा कार्रवाई की। मैंने एक बैंक में एप्लीकेशन दिया है और एक वहाँ एसपी साहब को भी दिया है। दुबे के मुताबिक लोन जारी कर फंड भी बैंक से ही ट्रांसफर कर लिया गया। भैया मुझे टोटल लोन मेरे खाते में 31 लाख रुपए का हुआ है और मुझे मिला 9.5 लाख रुपया है। प्राप्त मैंने 9.5 लाख रुपया किया था, जो मैंने 24 में लिया था। बाकी 19 लाख रुपया इन लोगों ने 18/3/25 को निकाला है मेरे खाते, लोन अकाउंट को बढ़ा के सेविंग अकाउंट में डाल के फिर वहां से मेरे पैसे को ट्रांसफर किया गया, किसी बाउचर के द्वारा नहीं निकाला गया कैश। सिर्फ शिवेंद्र दुबे ही नहीं, राजेंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजेंद्र ने भी बैंक से लोन लिया था, कई साल से किस्त चुका रहे थे। एक दिन बैंक में पैसा निकालने गए तो पता चला कि उनके खाते में पैसे कम हो गए हैं। शिकायत की तो मैनेजर ने गलती बताई और उसे जल्द ठीक कराने का भरोसा दिया। सर, हम कोऑपरेटिव बैंक से एक लोन लिए थे 33 लाख का, अपने वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी लोन था, तो उसका हमने बराबर उसका किस्त जमा कर रहे थे और बराबर हमको लोन चल रहा था। एक दिन हमने जब यहाँ बैंक पर पहुंचे सर, तो 2,89,000 हमारे खाते में था। तो हमने जब वहाँ 50,000 का विड्रॉल भर के कैशियर के पास गए, तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे खाते में 9,000 मात्र बचा है और पैसा नहीं है, तुम 50,000 विड्रॉल कैसे भर दिया? तो हमने कहा सर देखिए 2,89,000 हमारे खाते में है, परसों हम आए थे तो 2,89,000 था। तो उन्होंने देखा तो बैंक के ही कुछ लोगों के खाते में वो ट्रांसफर था। उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके खाते में ट्रांसफर है, उन्होंने कहा कि बैंक के ही कुछ लोगों के खाते में ट्रांसफर है। तब तक बैंक मैनेजर और लोग आए तो उन्होंने कहा कि आपने विड्रॉल भरा है, आपका अभी पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं, आप परेशान मत होइए, आपका 2,80,000 मिल जाएगा। जांच में पता चला कि उनके नाम पर करंट अकाउंट भी चल रहा है, जिसमें मौर्या वस्त्र भंडार के नाम पर 33 लाख रुपए का लोन है। मैनेजर से शिकायत की तो फिर उसने ठीक कराने का भरोसा दिया और उसी लोन को राजवंशी ट्रेडर्स के नाम ट्रांसफर कर दिया और उन्हें नो ड्यूज बनाकर भी दे दिया गया कि उनका कोई लोन नहीं बचा है। उसके बाद में सर हमारा उन्होंने कैशियर बताया कि आपका एक करंट अकाउंट है, तो हमने कहा करंट अकाउंट क्या होता है? कहने उन्होंने कहा कि 33 लाख मौर्या वस्त्र भंडार के नाम से आपका लोन हुआ है। तो हमने कहा सर मैं इसकी जानकारी हमें नहीं, हम पैसा नहीं लिए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं लिए हैं तो आप मैनेजर से संपर्क करिए। तो मैनेजर से जब हम मिले तो मैनेजर साहब ने कहा गलती से हो जाता है, ये कहीं गलती से चढ़ गया, आपका सही हो जाएगा, परेशान मत होइए। तो मौर्या वस्त्र भंडार के नाम से इन्होंने हटाकर राजवंशी ट्रेडर्स के नाम कर दिया लोन।
उसके बाद हमसे कहा कि आपका पैसा जमा हो गया, आपका कोई मामला लोन सोन नहीं है, ना आपके नाम से कुछ है, अब आप अपने घर जाइए, बैठिए, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। और एक हमको नोटबुक इन्होंने बना कर दिया, नोटबुक बना कर दिया फ्रॉड। उसमें बोला कि 11 लाख केवल तुम्हारा लोन है, बाकी कोई पैसा इस बैंक में तुम्हारा लोन नहीं है, आप जाकर अपने घर रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बात यही खत्म नहीं होती। नए मैनेजर आए तो पता चला कि राजेंद्र के नाम पर 2 लोन चल रहा है। एक लोन 11 लाख का और दूसरा 33 लाख का। राजेंद्र का दावा है कि 33 लाख रुपए का लोन उन्हीं के कागजातों के आधार पर जारी करा लिया गया और बंदरबाट कर ली गई। उसके बाद में जब नए मैनेजर साहब आए यहाँ पर, तो हम लोगों ने मिलने आए कि सर हमको नोटबुक चाहिए, हमारा कितना मतलब लोन है, क्या है, एस्टीमेट निकाल दीजिए। तो 11 लाख का एस्टीमेट निकाले, उसके बाद उन्होंने 33 लाख का भी एस्टीमेट निकाले, कहे तुम्हारा 2 लोन चल रहा है। तो हमको 33 लाख वाले में सर पैसा एक ही नहीं मिला। इन लोगों ने बैंक मैनेजर पवन पाल और सभी पूरा स्टाफ मिलके उसको हमारे पुराने कागज से, जो पुराने स्टाम्प लगा था बैंक में, उसी के आधार पर इन लोगों ने कोर्ट रचित करके इन लोगों ने बढ़ा लिया और 33 लाख रुपए का लोन इन्होंने निकाल कर अब मौजूदा हालत में वो 35 लाख हो गया है ब्याज सहित। यानी खाता धारक वही रहे, लेकिन उनके कागजातों में हेराफेरी कर लोन का खेल चलते रहा। यही वो बैंक है जहां भरोसे के नाम पर भारी धोखा दिया गया। जांच में एक और बड़ा खेल सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक खातों को एनपीए घोषित होने से बचाने के लिए भी साजिश रची गई। बैंक कर्मी दूसरे खातों से रकम निकालकर किस्तें जमा कराते रहे ताकि बैंक मुख्यालय को घोटाले की भनक न लगे। यानी कागजों में सब ठीक था, लेकिन हकीकत में बड़ा घोटाला कर दिया गया। धोखाधड़ी का ये खेल पकड़ में नहीं आने की वजह से कई सालों तक चलते रहा और जिम्मेदार मिलकर करोड़ों की निकासी करते रहे। जो सहकारिता मंत्री हैं जेपीएस सिंह राठौर, उनका कहना है इस पूरे मामले में हम कार्यवाही कर रहे हैं और जो दोषी होंगे वह जल्द से जल्द हमारी सरकार उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। लेकिन रोलिंग कैमरे पर कोई भी बैंक कर्मचारी बोलने को तैयार नहीं हो रहा। शिकायत के बाद बैंक में आंतरिक जांच कराई गई, जिसमें घोटाले की पुष्टि हुई, जिसके बाद बैंक के मुख्य प्रबंधक भुवन चंद्र सती ने इस घोटाले की शिकायत गोंडा के एसपी से की। शिकायत के आधार पर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत और शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए। सामने आया कि आरोपियों ने संगठित गिरोह बनाकर फर्जी और कूट रचित दस्तावेजों के सहारे बिना पात्रता और आवश्यक सत्यापन के ऋण जारी किए। पुलिस ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक पवन कुमार पाल, तत्कालीन प्रबंधक अजय कुमार, तत्कालीन सहायक कैशियर सुशील कुमार गौतम समेत खाता धारक सुमित्रा पाल, संजना सिंह, राज प्रताप सिंह, खाता धारक जय प्रताप सिंह, फूल मोहम्मद, राघव राम, शिवाकांत वर्मा, रितेंद्र पाल, गीता देवी, दुष्यंत प्रताप सिंह, मोहम्मद असलम और प्रतीक कुमार सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब घोटालेबाजों की पड़ताल के साथ पूरे मामले की जांच में जुटी है। अवगत कराना है कि मुख्य प्रबंधक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक शाखा बड़गांव गोंडा श्री भुवन चंद्र सती द्वारा अपने ही बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक पवन कुमार पाल व अन्य कर्मचारियों सहित 16 अन्य व्यक्तियों के ऊपर वर्ष 2021 से 2024 के मध्य जारी किए गए ऋण में आंतरिक जांच में लगभग 21 करोड़ रुपए की विसंगति पाए जाने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की तहरीर दी गई, जिस पर जांचोपरांत थाना कोतवाली नगर में कल दिनांक 12/1/2026 को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जांच कर रही है। उम्मीद है जल्द ही घोटालेबाजों की पूरी कहानी सार्वजनिक भी होगी। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि इतने बड़े घोटाले से सिस्टम अनजान क्यों रहा? 4 सालों में बैंक इस घोटाले को क्यों नहीं पकड़ सका? सहकारी बैंकों की जवाबदेही कौन तय करेगा? बैंक जैसे सुरक्षित सिस्टम में धोखाधड़ी कैसे हुई? करोड़ों के रकम की रिकवरी किससे की जाएगी? गोंडा का ये बैंक घोटाला सिर्फ 21 करोड़ की कहानी नहीं, ये सवाल है सहकारी बैंकों की जवाबदेही पर। ये सवाल आम आदमी की मेहनत की कमाई की सुरक्षा का भी है। जाहिर है अब हर किसी की नजर पुलिस की जांच पर टिकी है कि इस घोटाले में और कितने छुपे हुए किरदार बेनकाब होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक के हुए ये 21 करोड़ रुपए के घोटाले में शिवेंद्र दुबे और भुवन चंद्र सत्ती के तहरीर पर नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
पवन पाल सहित अन्य कर्मचारियों को इसमें नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इसके अलावा जो खाता धारक थे उनको भी इसमें अभियुक्त बनाया गया है। जिनके खातों में वो पैसे गए थे उनको भी अभियुक्त बनाया गया है। ये पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस विवेचना कर रही है और इस मामले में जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। गोंडा से विकेश्वर प्रताप पांडे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।